सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का सीज़न 1 और सीज़न 2 का एपिसोड 1 मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उसके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां एक न्यू स्टूडेंट स्वर्ड क्लास ज्वाइन करता है और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड श्वान होता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये लड़का तो श्वान हडन ब्लैंच है। ब्लैंच फैमिली जो कि एक ड्यूकल फैमिली है। ये फैमिली बहुत फेमस है जिसमें ज़्यादातर लोग वाइट मैजिशियंस होते हैं। इस लड़के को ज़रूर हीलिंग मैजिक आता होगा जो ब्लैंच फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है। लेकिन इसको स्वॉर्डमैनशिप लेने की क्या ज़रूरत थी? आखिर ये स्वॉर्ड प्रैक्टिस करके क्या करेगा? इसे तो मैजिक फैकल्टी लेनी चाहिए थी। और इन सब की बातें शुरीना भी सुन रही होती है। फिर वे लड़के देखते हैं कि लड़कियाँ श्वान की ब्यूटी को देखकर पागल हो रही होती हैं, जिसे देखकर ये लड़के कहते हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे भी हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि लड़कियां स्वॉर्डमैनशिप लेकर क्या करेंगी। ये तो फिर भी एक लड़का है। खैर छोड़ो, जो होना है वो तो होगा ही। इनकी बात सुनकर शुरीना सोचती है, क्योंकि पहले सिर्फ लड़के ही स्वॉर्डमैनशिप लेते थे, तो चाहे लड़कियां पढ़ना चाहें या ना चाहें वे स्वॉर्डमैनशिप नहीं लेती थी। लेकिन ये बात मुझ पर लागू नहीं होती और अब ना किसी और पर लागू होगी। फिर टीचर कहते हैं, चलो अब हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, अब सब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। फिर श्वान कहीं जाने लगता है और शुरीना सोचती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि श्वान यहाँ कर क्या रहा है। आखिर वो स्वॉर्डमैनशिप लेकर क्या करेगा जब वो पहले से ही लिटिल ड्यूक है। वैसे वो मेरे घर जब आता था बचपन में, वो तब भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता था, तो शायद इसे स्वॉर्डमैनशिप पसंद होगी, इसीलिए इसने ये सब्जेक्ट लिया होगा। फिर शुरीना हाइली से कहती है, चलो हमें अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। लेकिन वो देखती है कि हाइली वहाँ नहीं होता। हम देखते हैं कि हाइली पेड़ के पीछे जाकर छुपने लगता है। शुरीना देखती है कि हाइली पेड़ पर किसी सांप की तरह लिपटा होता है और वो ये देखकर कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो हाइली अपना नेल्स बाइट करते हुए घबराते हुए कहता है, बहुत बुरा होगा अगर उसने मुझे देख लिया तो। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करने का प्लान कर रहा होगा। अब मैं क्या करूं? हाइली को इतना घबराया देख शुरीना काफ़ी हैरान होती है। फिर वो कहती है, तुम डरे हुए लग रहे हो। तुम तो ऐसे नहीं हो कि तुम किसी से इतना डरो। क्या तुम श्वान से कमज़ोर हो? ये सुनकर हाइली को शौक लगता है और वो कहता है, तुम क्या कह रही हो? कौन डरता है? मैं तो बस उसे अवॉइड करता हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, और कुछ नहीं। फिर वो शुरीना को बताता है, उसका स्वॉर्डमैनशिप का स्टाइल बहुत अजीब है। एक बार बचपन में उसने ऐसे ही स्वॉर्ड चलाकर मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। वो तो शुक्र है मुझे चोट नहीं लगी थी। फिर हाइली डर के मारे कांपते हुए कहता है, वो बस ऐसे ही बिना जाने अपनी तलवार घुमाता है इधर से उधर पागलों की तरह, चाहे सामने वाले को चोट क्यों ना लग जाए या फिर वो मर ही क्यों ना जाए। ये सुनकर शुरीना हैरान होती है। फिर हाइली कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं उसके साथ किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत अनकंफर्टेबल है। तो शुरीना कहती है, वैसे मैं भी नहीं चाहती। मानना पड़ेगा माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़ कि हमारा क्राउन प्रिंस कुछ ज़्यादा ही श्वान से डरता है और बाकी सब भी। तो चलिए जानते हैं कि इन सब के डर का रीज़न क्या है। तभी श्वान बहुत खुशी खुशी अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए आता है जैसा कि हाइली ने कहा था। और फिर श्वान बड़े प्यार से कहता है, हाइली काफ़ी टाइम हो गया। श्वान को अपनी तरफ आता देख हाइली डर जाता है। फिर श्वान स्वॉर्ड घुमाते हुए प्यार से कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं रहे हो है ना? फिर श्वान बहुत शर्माते हुए कहता है, मैं बहुत उदास हो जाऊंगा अगर तुम मुझसे बचकर भाग रहे हो तो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे यहाँ मिल पाया। श्वान की यह हरकत देख हाइली और शुरीना सोचते हैं, आखिर क्यों ये इतनी पागलों की तरह अपनी स्वॉर्ड को घुमा रहा है। तभी हाइली वहाँ से भागते हुए कहता है, माफ़ करना, मुझे अभी बाथरूम जाना है अर्जेंटली। लेकिन श्वान एक इविल स्माइल के साथ उसका पीछा करते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तो हाइली चिल्लाकर कहता है, मेरा पीछा मत करो।
और श्वान शुरीना के बिल्कुल बराबर से निकलता है। फिर शुरीना पीछे मुड़कर देखती है। फिर शुरीना उन दोनों को जाते हुए देखकर सोचती है, मुझे याद रखने से भी ज़्यादा वो तो मुझे देखता तक नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये बचपन में था। तब भी ये हैस को तो देखता था लेकिन मुझे इग्नोर करता था। मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर शुरीना हमें बताती है, मैं जब भी हैस के साथ होती हूँ तो श्वान आसपास ही होता है। जब हम बातें करते हैं तब भी वो आसपास खड़े होकर हमें देखता है। जब हम क्लास ले रहे होते हैं तब वो विंडो से हमें देखता है। जब हम पार्क में होते हैं वो तब भी कहीं आसपास खड़े होकर हमें देखता रहता है। ये सब सोचकर शुरीना कहती है, कुछ नहीं, पॉजिटिव रहो। फिर वो खुद को मिरर में देखते हुए सोचती है, ये इसीलिए क्योंकि श्वान हैस को पसंद करता है, इसीलिए वो हमारे पीछे कहीं ना कहीं होता है। वो ऑलमोस्ट पूरे दिन हैस को देखने के चक्कर में हमें घूरता रहता है। और फिर शुरीना स्वर्ड उठाते हुए सोचती है, और दूसरी चीज़ जिसके बारे में मुझे पक्का पता है वो ये है कि श्वान मुझे इग्नोर कर रहा है। ये सोचकर शुरीना को बहुत गुस्सा आता है। फिर शुरीना सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता वो पूरे दिन हैस को देखता रहता है लेकिन मेरी तरफ नज़रें तक नहीं करता, जैसे कि मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ। फिर शुरीना ग्राउंड में जाते हुए सोचती है, बाकी के लड़के कम से कम मुझसे अच्छे से बात तो करते हैं ताकि मैं उनकी हैस से बात करवा दूं, लेकिन श्वान ये तो मुझे इग्नोर ही करता रहता है। फिर शुरीना ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर सोचती है, अब मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि वो मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता है। तभी शुरीना को किसी के लड़ने की आवाज़ें आती हैं। फिर शुरीना देखती है कि श्वान के पीछे 3 लड़के गुस्सा करते हुए भाग रहे होते हैं और श्वान कहता है, क्या दिक्कत है, आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? मैंने तो वही किया जो तुमने मुझे करने को कहा था। तो वे लड़के कहते हैं, हमने तो बस स्पेयर करने को कहा था लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। हम देखते हैं कि श्वान ने उन लड़कों की यूनिफॉर्म पर अपनी शर्ट से हर्ट बना दिए होते हैं और वे लड़के श्वान पर भड़कते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हम कैसे क्लास में जाएंगे? तुमने हमारी यूनिफॉर्म खराब कर दी। ये देखकर शुरीना हंसते हुए सोचती है, क्या श्वान ने इनकी यूनिफॉर्म का ये हाल किया? वाह, क्या शेप और जगह चुनी श्वान ने। फिर श्वान भागते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुमने कहा था कि तुम उससे क्लास के बाद बाहर जाने को पूछोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तो पीछे से वो लड़के गुस्से से और शर्माते हुए कहते हैं, ऐसे कपड़ों के साथ वो मुझे रिजेक्ट कर देगी मेरे पूछने से पहले ही। तो श्वान कहता है, तुम वैसे भी रिजेक्ट ही होते क्योंकि तुम ट्रैश की तरह लगते हो, तो तुम्हें दूसरों को ब्लेम करना नहीं चाहिए। और वे सब इसी तरह एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। ये सब देखकर शुरीना सोचती है, मैं जितना ज़्यादा इसे देखती हूँ मैं उतना ही जान पाती हूँ इसकी खतरनाक पर्सनैलिटी के बारे में। तभी श्वान टीचर को कहता है, टीचर ये सब मुझे बुली कर रहे हैं। फिर श्वान अपनी एक्टिंग का बेशुमार यूज करते हुए रोते हुए इनोसेंट वे में कहता है, प्लीज़ टीचर मेरी हेल्प कीजिए, ये सब मुझे बुली कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी यहाँ नया हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता और ये सब मुझसे अपने काम करवा रहे हैं। ये श्वान की एक्टिंग देख टीचर भी हैरान होते हैं। फिर टीचर उन तीनों पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम तीनों आखिर श्वान को परेशान क्यों कर रहे हो? एक तो वैसे ही उसने इतने लेट ज्वाइन किया है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना कि बुली, समझे? और हम साफ साफ देख पाते हैं कि असली डीमन तो टीचर को हक करते हुए वहीं खड़ा होता है। ये देखकर शुरीना सोचती है, वाह, जब बात एविल एक्टिंग करने की आती है तब तो एविस का भी कोई चांस नहीं होता। ये तो एविस से भी बड़ा एक्टर निकला। फिर टीचर उन तीनों को अपने साथ ऑफिस चलने को कहते हैं और वे तीनों जाते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है टीचर जैसा आप समझ रहे हो। और शुरीना सोच रही होती है, बेचारे गलत टाइम पे गलत जगह एक गलत इंसान के साथ फंस गए। फिर शुरीना श्वान को एविल स्माइल करते देख सोचती है, अब हम दोनों अकेले हैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में। फिर शुरीना श्वान को देखते हुए सोचती है, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये मुझे अब भी इग्नोर करेगा जब सिर्फ हम दोनों ही यहाँ अकेले हैं। और श्वान उन सबको जाते देख कहता है, पागलों का मजाक उड़ाने में कभी भी बोरिंग फील नहीं होता। फिर श्वान जाते हुए कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और शुरीना सोचती है, वो यहाँ आ रहा है। तभी श्वान की नज़र शुरीना पर पड़ती है, जो देखकर शुरीना सोचती है, उसने मुझे देख लिया। फिर वो सोचती है, तो अब ये क्या करेगा जबकि इसने मुझे देख लिया है।
फिर हम देखते हैं कि शुआन शुइना को देखकर थोड़ा हेजिटेट होता है। फिर वो कहता है डैम इट। ये सुनकर शुइना सोचती है क्या? तभी शुआन वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है, जिसे देखकर शुइना हैरान होती है। फिर शुआन वहाँ से बहुत तेज़ी से चला जाता है और शुइना कुछ समझ नहीं पाती। ये सब देखकर शुइना सोचती है वो सिर्फ मुझे अवॉइड नहीं करता, बल्कि वो तो मुझसे नफरत करता है, वो मुझे हेट करता है। आखिर क्यों क्यों? फिर हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है, जहां स्टूडेंट्स अपनी बातें कर रहे होते हैं। फिर हम शुइना को देखते हैं, जो नोटिस करती है कि आज शुआन विंडो पर नहीं है। ये देखकर वो सोचती है क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है? मैंने उसे पूरे दिन से नहीं देखा। तभी हेस्टिया आकर कहती है शूशू, मैं जूस पीना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ स्टोर चलोगी? तो शुरीना कहती है ठीक है। फिर वे दोनों जूस लेने जाने लगते हैं और शुरीना हेस्टिया को देखकर कुछ सोच रही होती है। फिर शुरीना कहती है हैस। तो हेस्टिया कहती है हाँ बोलो शूशू। फिर शुरीना कहती है हैस, तुम्हें शुआन के बारे में क्या लगता है? शुआन का नाम सुन हेस्टिया शॉक होती है। तो हेस्टिया अजीब वे में कहती है क्या तुम शुआन में इंटरेस्टेड हो शूशू? ये सुनकर शुइना हंसते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, उसे देखने से तो ऐसा लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है हैस। ये सुनकर हेस्टिया कहती है क्या? हेस्टिया के एक्सप्रेशन देख शुइना सोचती है आखिर हैस इतनी सरप्राइज क्यों हो गई। फिर वो कहती है क्या ये ऑब्वियस सी बात नहीं है, शुआन हमेशा तुम्हें देखने आता है। ये सुनकर हेस्टिया सीरियस होते हुए कहती है शूशू। तो शुरीना कहती है हाँ बोलो हैस। फिर हेस्टिया बहुत अजीब वे में कहती है शूशू, कभी भी शुआन को पसंद मत करना। ये सुनकर शुरीना बहुत हैरान होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। फिर हमें हेस्टिया को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। तभी हेस्टिया की नज़र शुइना पर पड़ती है, जो पीछे से उसी को देख रही होती है। फिर हेस्टिया बहुत एलिगेंट वे में शुइना को हेलो करती है। तो शुइना भी हेस्टिया को हाय करती है और सोचती है तो जिस हैस को मैं जानती हूँ वो वापस आ गई। फिर शुइना याद करती है कि कैसे हेस्टिया ने उससे कहा था तुम कभी भी शुआन को पसंद मत करना शूशू। ये याद करके शुइना सोचती है ये मेरा पहली बार था जब मैंने हैस को ऐसे एक्सप्रेशन में देखा, ये कितना अजीब है। फिर शुइना सोचती है मैंने हैस से पूछा भी था कि उसका क्या मतलब था शुआन को नापसंद करने से, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कि वो कुछ नहीं था। फिर शुइना खड़ी होती है और सोचती है वैसे मुझे शुआन वैसे भी पसंद नहीं और हैस भी इतना अजीब बिहेव कर रही थी, मुझे दोबारा सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। फिर शुइना बहुत खुश होते हुए सोचती है चलो कोरी और हाइली के पास चलते हैं अपना मूड फिक्स करने के लिए। और शुइना खुशी खुशी प्यारी सी वॉक करते हुए जाने लगती है। फिर शुइना कोरी और हाइली की क्लास में जाते हुए कहती है कोरी मैं यहाँ हूँ। लेकिन वो देखती है कि क्लास में किसी की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें हमारा हाइली कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं मारा जाऊंगा अगर उसे पता चला तो। हम देखते हैं कि शुआन हाइली पर अटैक करता है, लेकिन हाइली जंप करके उससे बच जाता है, जिसे देखकर शुइना सोचती है हाइली शुआन के साथ, मैं तो शुआन से मिलना नहीं चाहती थी अभी, आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है। तभी शुआन अपना वाइट मैजिक यूज़ करते हुए हाइली को एक डेडली वे में कहता है हाइली और एनस, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें पहले मार सकता हूँ? मुझे वो दे दो, मैं प्यार से कह रहा हूँ, वरना। तभी शुआन अपना मैजिक हाइली पर कर देता है और कहता है मुझे वो दे दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी आखिरी सांस तुमसे छीन लूँ। शुआन का मैजिक अपनी तरफ आता देख हाइली डर जाता है। तभी वे सारी डेडली बर्ड्स हाइली के बराबर से निकलती हैं और हाइली डर के मारे वहीं फ्रीज हो जाता है। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए शुआन हाइली पर अटैक कर देता है और कहता है पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो ये मुझे दे दो। ये सब देखकर कोरी कहता है इन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिससे इनके बीच लड़ाई हो। तभी कोरी की नज़र शुइना पर पड़ती है, जो सोच रही होती है मेरे पास तो पॉपकॉर्न नहीं है, कितनी बुरी बात है। फिर कोरी शुइना से कहता है शूशू तुम यहाँ हो, और पीछे शुआन ने हाइली के पैर में अपना पैर फंसाकर गिरा दिया होता है। फिर कोरी और शुइना शुआन और हाइली को देखने लगते हैं। फिर कोरी शुइना को ले जाते हुए कहता है मैं बस बोर होना शुरू हो ही गया था, चलो चलते हैं शूशू।
तो शरीना कहती है ओके, और पीछे शुआन और हाइली अब भी नीचे गिरे होते हैं। फिर शरीना सोचती है लेकिन क्या मैंने अपना नाम सुना उनके गिरने से पहले? वो शुआन सच में मुझसे बहुत नफरत करता है। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ शरीना स्नैक्स खा रही होती है। फिर शरीना स्नैक्स खाते हुए कहती है कोरी सच में बेस्ट है, मैं तो कोरी के पास उससे स्नैक्स लेने गई थी और उसे पहले से ही पता था। वाओ, कोरी कितना स्मार्ट है। फिर शरीना याद करती है कि कोरी ने उससे कहा था शूशू ज़रा मेरी शर्ट की पॉकेट चेक करना। फिर शरीना कोरी की शर्ट पॉकेट को चेक करती है और वो कहती है ओह, तुम तो स्पेशल मैजिक यूज़ करते हो अपनी शर्ट पॉकेट में। फिर शरीना देखती है कि कोरी की पॉकेट में से बहुत सारे स्नैक्स निकलते हैं जो कोरी ने शरीना के लिए रखे थे। फिर कोरी बड़े एलिगेंट वे में कहता है जब भी तुम्हें स्नैक्स चाहिए हो या और कुछ तो बस मुझे बता देना, मेरे पास तुम्हें वो सब मिलेगा। फिर शरीना ये सब याद करके सोचती है कोरी ने मुझे बहुत सारे स्नैक्स दिए, मेरा तो पेट भर गया था तो मैंने सिर्फ एक सैंडविच ही लिया था कैफेटेरिया से। तभी शरीना ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हुए सोचती है अब मैं शुआन और हैस के उस एक्सप्रेशन के बारे में नहीं सोचूंगी और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। लेकिन तभी शरीना सोचती है लेकिन हाइली और शुआन वहाँ क्लास में फ़ाइट क्यों कर रहे थे। तभी शरीना की नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो बेंच पर अपनी शर्ट को अपने मुंह पर रखकर लेटा होता है, जिसे देखकर शरीना सोचती है कोई मुझसे पहले यहाँ आ गया, क्या इसने भी लंच नहीं किया। फिर शरीना सोचती है अगर मैं जज करूँ तो ये देखने के बाद कि इसने इतनी एक्सपेंसिव ऑर्ब्स और मैजिक स्टोन्स ऐसे ही रख रखे हैं सोते हुए, और हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट के पास एक्सपेंसिव ऑर्ब्स और स्टोन्स रखे होते हैं। ये देखकर शरीना सोचती है ये ज़रूर वो अमीर क्राउन प्रिंस हाइली ही होगा। हाँ, ये देखने में तो वो ही लगता है, ये ज़रूर हाइली ही है। फिर शरीना उस स्टूडेंट के पास जाकर कहती है एक्सक्यूज़ मी हाइली, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता और शरीना कहती है ये तो कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो रहा है। फिर शरीना उस स्टूडेंट की जैकेट हटाते हुए कहती है हाइली उठ जाओ। फिर शरीना जैकेट हटाती है और कहती है तुमने अभी लंच भी नहीं किया और तुम अभी से सोने लगे। तभी शरीना बहुत शौक होती है। हम देखते हैं कि शरीना ने जिसकी जैकेट हटाई है वो शुआन होता है, जिसे शरीना हाइली समझ रही थी। शरीना को अपनी जैकेट ऐसे हटाता देख शुआन भी हैरान होता है। तभी शरीना घबराते हुए कहती है वो दरअसल मुझे। फिर वो देखती है कि शुआन एक अजीब सा गुस्से वाला चेहरा बनाकर उसे देख रहा होता है, जिसे देखकर शरीना सोचती है उसे गुस्सा आ रहा है। पागल शूशू, तुमने ये क्या कर दिया। तभी शुआन शरीना से अपनी जैकेट ले लेता है, जिसे देखकर शरीना हैरान होती है और शुआन दोबारा अपने मुंह पर जैकेट रखकर लेट जाता है। ये देखकर शरीना सोचती है ये पहले से ही मुझसे नफरत करता है और मैंने बिना जाने इसे टच किया तो जाहिर सी बात है इसे मुझ पर गुस्सा आया। फिर शरीना शुआन से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि तुम हाइली हो तो मैंने बिना जाने ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ करना इतनी बदतमीज़ी के लिए। तभी शुआन एकदम से उठता है, जो देखकर शरीना हैरान होती है। फिर शुआन कहता है क्या बदतमीज़ी। फिर शुआन उठने लगता है, जो देखकर शरीना सोचती है क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी। तभी उठते हुए गलती से शुआन का पैर किसी चीज़ में अटक जाता है, जिसकी वजह से शुआन बहुत ज़ोर से नीचे गिरता है, जो देखकर शरीना को अजीब लगता है। शुआन को नीचे गिरा देख शरीना सोचती है फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें अपना मुंह ढककर ऐसे चलना नहीं चाहिए। फिर शरीना कहती है जैसा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये खा लेना दोबारा सोने से पहले। और हमारी प्यारी शूशू शुआन के पास कुछ स्नैक्स रखती है और कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। फिर शरीना वहाँ से जाने लगती है और वो देखती है कि शुआन बहुत गुस्से से बेंच पर किक मार रहा होता है, जो देखकर शरीना सोचती है कितना गुस्सा है। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे सामने से जा रही हूँ। फिर शरीना गुस्से से सोचती है नहीं, लेकिन मैंने ऐसे क्या कर दिया उसके साथ जो वो मुझसे इतनी नफरत करता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है 1 2 1 2 अपने पैरों को स्ट्रेट करो। हम देखते हैं कि वो हेस्टिया और शरीना होती हैं जो एक्सरसाइज कर रही होती हैं और हेस्टिया कहती है शूशू क्या ये करने से सच में हाइट बढ़ेगी। तो शरीना कहती है ऑफ कोर्स, कोई भी चीज़ बॉडी स्ट्रेचिंग को हरा नहीं सकती।
फिर शुइना सोचती है जब तक मैं एक्सरसाइज पर फोकस करूंगी तो मैं भी लंबी हो जाऊंगी और मेरा ध्यान उस श्वान से हट जाएगा। फिर वे दोनों स्ट्रेचिंग करते हैं और शुइना कहती है मैंने हाइट को इंक्रीज करने की मेडिसिन भी ली जो मुझे एविस ने दी थी, तो मैं ज़रूर जल्दी लंबी हो जाऊंगी। तो हेस्टे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन क्या हम आज यहीं एक्सरसाइज करेंगे? तो शुइना कहती है हाँ, अभी हम यहाँ थोड़ी सी और एक्सरसाइज करेंगे। हम देखते हैं कि बिल्डिंग की लाइट अभी भी जल रही होती है, जो देखकर हेस्टे कहती है मैंने अभी नोटिस किया कि सेकंड फ्लोर की लाइट अब भी ऑन है, ऐसा लगता है कि अभी भी लोग वहां जागे हुए हैं। फिर शुइना कहती है तुम्हें अब भी पसंद नहीं कि लोग हमें स्ट्रेचिंग करते हुए देखें, तो चलो थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं। तो हेस्टे कहती है ओके। फिर शुइना दोबारा स्ट्रेचिंग करते हुए सोचती है हैस ये करना नहीं चाहती, लेकिन वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ये कर रही है। वैसे भी ये स्ट्रेचिंग बहुत डिफ़िकल्ट है हैस के लिए। तभी हेस्टे कहती है शूशू वो दरअसल। फिर वो कहती है क्या श्वान ने तुमसे कुछ कहा क्या शूशू? श्वान का एकदम से नाम सुन शुइना शॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पैर मुड़ जाता है और शुइना नीचे गिर जाती है, जो देखकर हेस्टे परेशान हो जाती है और वो घबराते हुए कहती है शूशू। फिर हेस्टे घबराते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम उठ सकती हो शूशू? तो शुइना अपनी एंकल दिखाते हुए कहती है मुझे नहीं पता, मैं अपने पैर के बल गिरी तो शायद मेरा पैर मुड़ चुका है। फिर हेस्टे कहती है ओह नो, क्या मैं किसी को बुलाऊं? हेस्टिया ये कह ही रही होती है कि हमारा हीरो सेकंड फ्लोर से उनकी तरफ जंप लगाकर आ रहा होता है अपनी हीरोइन के पास। और इधर शुइना सोचती है ये सही नहीं हुआ, ये बहुत हर्ट कर रहा है, इतना कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। फिर शुइना रोते हुए सोचती है तुमने एकदम से श्वान के बारे में क्यों पूछा है? तभी हमारा हीरो अपनी हीरोइन के सामने लैंड होता है, जिसे देखकर शुइना बहुत हैरान होती है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हाँ, ये हीरो और कोई नहीं बल्कि श्वान होता है, जिसने अपने चेहरे को शर्ट से ढक रखा होता है और हम साफ साफ देख पाते हैं कि श्वान यहाँ थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है। एकदम से अपने सामने ऐसे किसी को जंप करते हुए देख शुइना बहुत हैरान होती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि श्वान आगे क्या करेगा। क्या वो हमारी शुइना को यहाँ पर बुली करने आया है या फिर उसको हील करने आया है, ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अगला एपिसोड लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी स्कूल्स वाले अब अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी कम टाइम मिलता है अपनी स्टडी के प्रेशर की वजह से। आई होप कि आप सभी समझोगे और थोड़ा सा इंतज़ार करोगे प्लीज़। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द न्यू एपिसोड ला कर दूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।